इसके उपाध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी और मंच पर उपस्थित आपके इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री सुनील सोरेन जी और आपके जिला के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी और आपके इस कार्यक्रम के संयोजक श्री वीरेंद्र मंडल जी और मंच पर उपस्थित नाला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विधायक और झारखंड के सरकार में रहे पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद जा बाटोल जी और दुमका से रहे पूर्व के विधायक और झारखंड सरकार में रहे मंत्री श्रीमती डॉक्टर लुईस मारंडी जी, परितो सोरेन जी, उधर जिला परिषद के अध्यक्ष राधा रानी सोरेन जी, संजीव जजवाड़े जी और इधर अमिता रशीद जी, दुमका नगर पालिका के पूर्व के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों। अरे भाई हल्ला मत करो। सबसे पहले तो मैं आपके जामताड़ा जिला की इकाई को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और संथाल परगना को भी, जो कि संथाल परगना के 18 विधानसभा क्षेत्र का यह आखिरी कार्यक्रम था। अब संथाल परगना के बाद अब छोटानागपुर की ओर हम एक यात्रा जाएगी, प्रस्थान कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से संथाल परगना की धरती में जामताड़ा में, दुमका में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, गोड्डा में, देवघर में कहीं तो जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी लोग इसी प्रकार से उपस्थित होकर के कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। उसके लिए मैंने कहा कि संथाल परगना के तमाम कार्यकर्ता को, तमाम जनता को और साथ ही आप सब इस नारायणपुर या इस जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी आज आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी आपको बताया कि ये संकल्प यात्रा है और वास्तव में हम लोग संकल्प यात्रा लगता है कि आप तो ये जन संकल्प यात्रा बन चुका है। और इस यात्रा से सरकार इतनी घबरा गई है, आप सबको पता होगा कि आधा दर्जन से अधिक थाना में हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। जिन्होंने कहा कि भैया अगर आप हमको जेल में भी डाल दोगे तो जेल से भी हम प्रचार कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जेल से कैसे प्रचार होता है। तो आज इस प्रदेश के अंदर में सत्ता में जो लोग बैठे हुए आखिर इतना बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है? इसलिए वो परेशान है क्योंकि उन्होंने इस राज्य में काली कमाई के पैसे को तिजोरी में भर करके रखा है। कहीं उस पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा है और आज जब उसको ईडी वालों ने खोज करके निकाल रहे हैं तो वो परेशान है, तबाह है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में सरकार है, काम करने के लिए नहीं है, कमाने के लिए सरकार बैठी हुई है, कमाने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से वो कमा रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार लोगों से कहा करता हूं कि भाई इस देश में भी, प्रदेश में भी जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास का काम होता है। पूरा देश और दुनिया में विकास की चर्चा होती है। और चाहे हेमंत सोरेन या जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग जब सरकार बनाते हैं तो लूट की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, घूसखोरी की चर्चा होती है। अब 3.5 वर्षों से यही हो रहा है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को तो इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम कर दिया। अब जहां कहीं भी जाएंगे बोलते हैं कि वही झारखंड जहां पर हेमंत सोरेन
में, जहां पर शिबू सोरेन ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि अब याद करो, आज अगर झारखंड राज्य भी बना है तो जेएमएम वाले घूम घूम करके कहता है कि हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने लड़ा। हम तो लोगों से कहते हैं कि अब याद करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता शिबू सोरेन है, उन्होंने अलग राज्य के नाम पर वोट लेकर के दिल्ली जाते हैं और राज्य बनाने के बदले कांग्रेस पार्टी के जब उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने पैसे लिए और उसी पैसे के कारण तिहाड़ जेल भी उनको जाना पड़ा था। पूरा दुनिया जानता है इस बात को। और इसके बाद भी कहता है कि हम लोगों ने बनाया, कि भाई जिस वक्त झारखंड बना 1998-99 में, आपने इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र से हमें एमपी बनाया था और भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। तो आज अगर अलग झारखंड राज्य भी मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी ने आदिवासियों का कोई सम्मान किया, झारखंडियों का कोई मान और सम्मान को रखा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, एनडीए सरकार ने किया, और तभी ये झारखंड राज्य बना। अब यहाँ नेता है जिसके लोग चर्चा कर रहे थे कि आदिवासियों को कब अकल हो गया। हमने कहा कि शायद उनको इतिहास के पन्नों के बारे में पता नहीं है। भाई इस देश में जब स्वतंत्रता के लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो अब याद करिए कि आदिवासी भाई बहनें भी अग्रिम पंक्ति में रह करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जतरा भगत हो, चाहे हो पोटो हो, यानी नामों की लंबी श्रृंखला है, चाहे वो नीलंबर पीतंबर हो। तो ये आदिवासी आज से नहीं, सदियों से समझदार रहा है और गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया, बाबूलाल मारंडी के अंदर में भी वही खून है आज। शायद लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि भाई उनको ये समझना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। और इसलिए आज इस राज्य के अंदर में मैं कह रहा था कि अलग झारखंड राज्य बना और झारखंड का विकास भी उस समय शुरू हुआ। आप याद करिए, पहले ही तो होदिस तबों पे 2000 को लहारे आतो ते चला लगी होती मुश्किल का ढंग है, न चलने का ढंग है, न जनता के बीच कैसा व्यवहार होगा वो नहीं जानता है। और जिस तरह से इसने जातीयता करता है, जिस तरह से उन्होंने जातीयता की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो से लेकर डीसी तक एक ही जाति को यहाँ पर पोस्टिंग कराने का काम किया है। यह है जातीयता इसका। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि यह इस तरह का व्यवहार कर रहा है और बोलता है कि आदिवासी यहाँ जो है कब से होशियार हो गया। अरे इरफान साहब, आपको पता नहीं होना, तो आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी आज कहां से पहुंच गया। माननीय भारतीय नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति तक आदिवासी को पहुंचाने का काम किया है। आपने क्या किया है? और यहाँ पर उसको पता होना चाहिए कि आपने आदिवासी को बुड़बक समझता है और दिन रात आदिवासी मुख्यमंत्री को जाके पैर छूते हो। शर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर आदिवासी का बात करता है तो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, और तो बाप बेटा, ये दोनों बाप बेटा से तो सावधान रहना चाहिए। और दोनों तो बाप बेटा है, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, यही दोनों से भी बच के रहना है। इन लोगों से राज का भलाई होने वाला नहीं, कभी भलाई होने वाला नहीं है। ये दोनों सोरेन परिवार झारखंड में अशुभ माना जाता है, अशुभ है ये लोग। इन लोग से विकास होने वाला नहीं है। बाप को भी मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाया, अब हम लोग क्या पोता को मुख्यमंत्री बनाएंगे? कब विकास होगा? इसलिए के ये जवाब देने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से कहना, भारतीय जनता पार्टी
का नेता नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के लिए खड़ा नहीं होता, इस जामताड़ा विधानसभा को बाप और बेटा दोनों मिलकर मेरे मित्रों पाकिस्तान बना देता मेरे मित्रों, ये पाकिस्तान बन जाता मेरे मित्रों। हम मेरे मित्रों इसके कार्यकाल में देखिए, इसके बाप ने मदनाटी में देखिए 88 एकड़ जमीन में एक रात में घेराबंदी करवा दिया मेरे मित्रों, वहां पर ईदगाह कब्रिस्तान बनाने के लिए मेरे मित्रों। उसी तरह इस बेटा ने आज देखिए हर जगह पर हो हत्या, तो जो है किसी भी गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का जमीन हड़पने का काम कर रहा है मेरे मित्रों। रोज आए दिन देख रहे हैं वो की तस्करी हो रहा है और हर जगह पर हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है मेरे मित्रों। आप देखेंगे पिछले दिनों मिहिजाम में जाकर के इन्होंने एक ढोंग रच करके एक मंदिर में घुसा और वहां के ब्राह्मण देवता ने जब उसे टीका लगा देने का काम किया तो टीका को पहले हाथ से पोंछा, फिर गमछे से पोंछा और फिर पोंछ करके उसको जो है सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म के साथ उन्होंने कुठाराघात करने का काम किया मेरे को। हिंदू धर्म और सभ्यता के साथ लगातार यह बाप बेटा कुठाराघात करता है। किसी मंदिर में जाते हैं ढोंग रख के ये तब्दील लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और वहां जब प्रसाद देता है तो मंदिर से निकलता है और प्रसाद को गंदे जगह पर फेंक देता है मेरे मित्रों। सोचना होगा हमारे हिंदू धर्म और सभ्यता के साथ ये बाप बेटा कितना कुठाराघात कर रहा है मेरे मित्रों। मैं बताना चाहता हूँ विशेष करके संघ संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के साथ भी यहाँ के विधायक खिलवाड़ कर रहा है मेरे मित्रों। मैं बताना चाहता हूँ हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र अगर कोई समाज है आदिवासी समाज है मेरे मित्रों। आदिवासी समाज से पवित्र मैं सब लोगों को सम्मान करता हूँ, लेकिन आदिवासी समाज हिंदू समाज का सबसे पवित्र समाज है मेरे मित्रों। भगवान न करे किसी का मृत्यु हो जाए, हम सभी हिंदू धर्म में अगर कोई आदमी मृत हो जाते हैं, चाहे कितनों भी अच्छे नए वस्त्र होता है, उस वस्त्र को श्मशान घाट में उसी मुर्दा के साथ ले जाया जाता है मेरे मित्रों, वहां फेंक देता है मेरे मित्रों। पहले जला दिया जाता था, लेकिन आज पोल्यूशन की दृष्टिकोण से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े महानगरों में कपड़े को जलाने नहीं देता है, कपड़े को फेंक देता है। और जिस प्रकार से प्लास्टिक को चुनने के लिए, बोतल को चुनने के लिए, थर्मोकोल के डब्बे को चुनने के लिए गिरोह हर जगह पर देखिए घूमता है, ठीक उसी प्रकार से वैसे बड़े बड़े महानगरों में जब लाश को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वहां कपड़े को चुनने के लिए ये गिरोह है मेरे मित्रों। और उस गिरोह के माध्यम से कपड़े को लाया जाता है और बहुत दूर नहीं, बगल में जो चिरकुंडा है मेरे मित्रों, चिरकुंडा में एक ब्लीचिंग फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उस मृत लाश के कपड़े को लाकर ब्लीच कर लिया जाता है और ब्लीच करके फिर से ऑटोमेटिक आयरन करके निकाल देता है। वह कपड़े किलो के भाव से साड़ियां मिलती है, 25 रुपए 30 रुपए में एक साड़ी मिलता है मेरे मित्रों। और उस साड़ी को लाता है और आदिवासी समाज के माता और बहनों को उस साड़ी के नाम पर दिन भर घुमाता है, जिंदाबाद का नारा लगवाता है और उसी साड़ी को देकर पहनाने का काम करता है मेरे मित्रों। आप सोचिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आदिवासी समाज के सभ्यता और संस्कृति के साथ 30 रुपए 25 रुपए का मृत घाटी की साड़ी को देकर उसके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे विधायक को भगाना होगा, ऐसे विधायक को गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर किसी भी